एवरीवन, एडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आदर्श आर पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने रीजनिंग के कुछ पोर्शन को क्लियर कर रखा है और रीजनिंग के न्यू चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट को पढ़ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत हमने लीनियर अरेंजमेंट को पढ़ लिया है। अगले अरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं सर्कुलर अरेंजमेंट, वृत्तीय व्यवस्थीकरण। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार इसे शेयर कर दे, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वे लोग इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए, ताकि जितने भी वीडियो, जितने भी मेरी क्लासेज हो रही है, जितनी भी एडी पॉइंट की क्लासेज हो रही है, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कब पहुंचेगा? जब आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलर अरेंजमेंट को, यानी वृत्तीय व्यवस्थीकरण। वृत्तीय व्यवस्थीकरण इसका इंग्लिश होता है सर्कुलर अरेंजमेंट। क्या होता है? सर्कुलर अरेंजमेंट। क्या होता है? सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, देखिएगा, सर्कुलर अरेंजमेंट के अंतर्गत हमें किस प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं, यानी क्वेश्चनों की प्रवृत्ति क्या होती है उसको देखते हैं। देखिए, जब सर्कुलर अरेंजमेंट वृत्तीय व्यवस्था को हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है जब व्यक्ति का मुख किधर हो, तो जब व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर हो। फर्स्ट क्वेश्चन होता है जब केंद्र की ओर मुख हो। किधर हो? तो केंद्र की ओर मुख हो। किधर हो? तो केंद्र की ओर मुख हो। और सेकंड टाइप जो हमारा होता है, यानी अगला जो हमारा अरेंजमेंट होता है वह होता है कि केंद्र के बाहर की तरफ मुख हो। किधर हो? तो केंद्र के बाहर की तरफ मुख हो। किधर हो? केंद्र के बाहर की तरफ मुख हो। ठीक है, यानी दो प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों को देखने के मिलते हैं। एक होता है केंद्र की तरफ मुख हो और दूसरा होता है केंद्र के बाहर की तरफ मुख हो। देखिए, क्वेश्चन जो किए जाते हैं उसमें 99% क्वेश्चन किस पे किए जाते हैं? तो क्वेश्चन किए जाते हैं 99% क्वेश्चन केंद्र की ओर मुख हो, क्योंकि केंद्र की ओर मुख में लॉजिक होता है और केंद्र के बाहर की ओर मुख में कोई लॉजिक नहीं होता है। काफी सिंपल होता है क्योंकि वह सामान्य दिशाएं होती है। ठीक है, देखिएगा, केंद्र की ओर मुख जो होता है, केंद्र की ओर मुख, अगर हम लोग ऐसे बैठ रहे हैं तो यानी देखिए, घड़ी का डायल होगा, यहाँ पर 12, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर मान लीजिए 6 और यहाँ पर 9 है। ठीक है, केंद्र की तरफ जब हमारा मुख होगा तो ऐसे होगा, यानी घड़ी के डायल के विपरीत दिशा में होगा। और केंद्र के बाहर की तरफ होगा तो हमारा जो चलने की दिशा होगी वह घड़ी के डायल जैसे चलती है क्लॉकवाइज, ठीक उसी प्रकार चला जाएगा। तो आइए एक एक करके इसके कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं। फर्स्ट होता है केंद्र की तरफ मुख हो और दूसरा होता है केंद्र के बाहर की तरफ मुख हो। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि क्वेश्चनों की प्रवृत्ति मालूम चल जाए और फिर एक एक करके इसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहां से ज्यादा किए जाते हैं? तो क्वेश्चन केंद्र की तरफ मुख हो, वही क्वेश्चन ज्यादा किए जाते हैं केंद्र के बाहर की तरफ मुख हो। ऐसे क्वेश्चन काफी कम किए जाते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा, अगला जो हमारा फर्स्ट सीखने वाले हैं हम लोग, फर्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है उसको देखिए। फर्स्ट हमारा कंसेप्ट है केंद्र की तरफ मुख हो। फर्स्ट हमारा कंसेप्ट है केंद्र की तरफ मुख हो। देखिएगा आराम से, केंद्र की तरफ मुख हो। अब देखिए, केंद्र की तरफ जब मुख होगा तो एक सर्किल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, एक सर्किल बना रहे हैं, एक वृत्त बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, मान लीजिए क्या है? एक वृत्त है। ठीक है, देखिएगा, मान लीजिए कि यह एक वृत्त है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है? 12, मान लीजिए यहाँ पर क्या है? 3 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या है? 9 दिया है। और व्यक्ति किस तरह बैठा है? तो व्यक्ति केंद्र की तरफ मुख किया है। और देखिएगा, घड़ी जब क्लॉकवाइज चलती है तो यह इसका क्या होता है? राइट। किधर होता है? दाएं की तरफ। क्या होता है? दाएं की तरफ। आराम से समझिएगा, दाएं की तरफ। और जब घड़ी चलती है एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे चलती है तो यह होता है बाएं की तरफ।
बाएं की तरफ। देखिएगा, आराम से समझना है, ठीक है। घड़ी जब चलती है, कब? जब घड़ी दाएं की तरफ चलती है तो क्या कहलाता है? क्लॉकवाइज। क्या कहलाता है? क्लॉकवाइज। क्या कहलाता है? क्लॉकवाइज। यानी घड़ी ऐसे चलती है ना। देखिए 12 से 3 की तरफ जब आएंगे, 12 से 3 की तरफ या 9 से 12 की तरफ आ रहे हैं तो हम लोग कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज। यानी कैसे चल रहे हैं? तो दाएं तरफ चल रहे हैं, ठीक है। कैसे चल रहे हैं? तो दाएं तरफ चल रहे हैं। देखिएगा, उसके बाद यदि हम लोग 3 से 12 की तरफ चल रहे हैं, 3 से 12 की तरफ चल रहे हैं तो हम लोग कैसे चल रहे हैं? तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यानी हम लोग बाएं की तरफ चल रहे हैं। कंफर्म है? कंफर्म है। यानी हम लोग किधर चल रहे हैं? बाएं की तरफ चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? तो बाएं की तरफ चल रहे हैं। घड़ी जब चलती है क्लॉकवाइज, घड़ी जब चलती है क्लॉकवाइज तो क्या होता है? वह राइट की तरफ चल रही है। और जब बाएं की तरफ चलती है यानी एंटी क्लॉकवाइज चलती है। कंफर्म है? अब देखिएगा, देखिए इसमें घड़ी को आप समझ लिए, इसमें घड़ी को समझ लिए तो आप दो, मैं एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं कि देखिए जिसमें दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन आप एक ही तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर अब करना क्या है। अब करना क्या है, आप सभी लोग देखिएगा, जब हम लोग केंद्र की तरफ मुख करेंगे, यानी यहाँ पर केंद्र होगा, केंद्र की तरफ मुख होगा ना, तो केंद्र की तरफ जब मुख करेंगे तो हमारी स्थिति कुछ इस प्रकार होगी ना। या आप लोग क्या करें, अपने सामने सभी लोग पेन कॉपी में क्या करें, एक सर्किल को ड्रॉ करें, और अपने मुख को कहाँ रखें? 12 की तरफ मुख रखें, यानी अपनी स्थिति को कहाँ रखें? 6 की तरफ रखें, और ऐसे बैठिएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा हमारा लेफ्ट हैंड जो होगा, हमारा लेफ्ट हैंड इधर होगा ना, इधर होगा बाएं की तरफ, और इधर क्या हो जाएगा? हमारा राइट हैंड, यानी क्या हो जाएगा? दाएं की तरफ। एक बार फिर से समझिए इसको। देखिएगा, जब हम लोग केंद्र की तरफ मुख कर रहे हैं, कब? जब केंद्र की तरफ मुख कर रहे हैं, केंद्र की ओर मुख। देखिए आराम से समझना है, केंद्र की ओर जब हम मुख कर रहे हैं तो हमारी दिशाएं क्या हो जा रही है? हमारा बायां हाथ इधर हो जा रहा है और दायां हाथ इधर हो जा रहा है, यानी 6 से 9 की ओर, या फिर देखिए 9 से 12 की ओर। घड़ी की दिशाओं में हम लोग जा रहे थे, तो हमारा क्या था? राइट हैंड था, यानी हम लोग दाएं की तरफ जा रहे थे। लेकिन जब हमारा मुख केंद्र की तरफ हो जा रहा है, तो हम लोग कैसे जा रहे हैं? बाएं की तरफ जा रहे हैं। कंफर्म है? बाएं की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए घड़ी की जब हम लोग मुख किए हुए हैं, किधर? केंद्र की तरफ मुख किए हुए हैं, तो हम लोग जब 3 से 12 की तरफ जा रहे थे तो हमारा बायां था। लेकिन जब हमारा मुख केंद्र की तरफ मुख होगा, तो जब हम लोग दाएं की तरफ जाएंगे, देखिए ऐसे बैठ रहे हैं ना, तो हमारा बायां किधर है? हमारा बायां किधर है? इधर है। और दायां किधर है? इधर है। यानी जब हम लोग 3 से 12 की तरफ जाएंगे तो दाएं की तरफ जाएंगे। कंफर्म है? अब देखिए यहाँ पर स्थितियां क्या आ रही है? यहाँ पर स्थितियां ये आ रही है कि सामान्य रूप से घड़ी की जो दाएं तरफ होता है, वह अगर हम केंद्र की तरफ मुख कर रहे हैं तो हमारा बायां हो जा रहा है, यानी यह दोनों क्या हो रहा है? एक दूसरे के अपोजिट हो रहा है। यानी देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा घड़ी जब 6 से 9 की तरफ चल रही है, तो दाएं तरफ यानी क्लॉकवाइज चल रही है, ऐसे चल रही है। लेकिन ऐसे चल रही है ना घड़ी, हाँ ऐसे। लेकिन जब हमारा मुख केंद्र की तरफ हो रहा है, तो घड़ी कैसे चल रही है? घड़ी चल रही है 6 से 9 की तरफ जब चल रही है तो हमारा कैसे चल रही है? तो बाएं की तरफ चल रही है। यानी यह दोनों दिशाएं क्या हैं? यह दोनों दिशाएं एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिए अब हमें करना क्या है? यहाँ पर तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो हम एक ऐसा कंसेप्ट बताने जा रहे हैं जिसमें केवल क्या करना है? केवल बातों को समझना है और आंसर देना है, ठीक है। यानी हमको उल्टा नहीं चलना है, हमें क्या करना है? सीधे ही चलना है। लेकिन मात्र एक परिवर्तन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए फिर से समझिए, जब भी केंद्र की तरफ मुख होता है, तो घड़ी जो सामान्य रूप से चलती है, घड़ी सामान्य रूप से कैसी चलती है? तो देखिए क्लॉकवाइज चलती है, तो ऐसे चलती है, यानी दाएं की तरफ चलती है ना। देखिए घड़ी जो होती है वो केंद्र के बाहर की तरफ जो मुख होता है,
केंद्र के बाहर की तरफ जो मुख होता है उसी दिशाएं पर चलती है, उसी दिशाएं पर चलती है। यानी हमारा क्या होता है, जब हम लोग केंद्र की तरफ मुख रखते हैं तो हमारा क्या होता है, बाएं की तरफ घड़ी के दाएं की तरफ होता है, घड़ी के दाएं की तरफ होता है। यानी हमारा कंक्लूजन क्या निकला, जब हम लोग केंद्र की ओर मुख रखते हैं तो हमारा बायां तरफ घड़ी के दाएं की तरफ होता है। आप क्या करें, एक अपने आप सामने सर्किल को बनाएं, एक वृत्त को बनाएं और देखिए उसके सामने ऐसे करके ऐसे यानी अपने कुछ छाव पर रखें और बाएं की तरफ अपना मुख रखें और तब देखकर चलिएगा, तब देखिएगा यानी आपका बायां हाथ इधर होगा और दायां हाथ इधर होगा ना। और घड़ी जो चलती है ऐसे चलती है, यानी वह केंद्र से बाहर की तरफ जो मुख होता है उसी दिशा में चलती है। ठीक है, कंफर्म है, कंफर्म है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से हमारी स्थिति यार क्या निकली और देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन क्या किया जाता है। पहले हम लोगों ने समझ लिया कि दिशाएं क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है, लेकिन इसको अपोजिट नहीं करना है, केवल हम बता रहे हैं कि घड़ी की दिशाओं पर चलना है, घड़ी की दिशाओं पर चलना है। और क्वेश्चन कहां से किए जाते हैं, तो 99% क्वेश्चन इसी पर किए जाते हैं। केंद्र की बाहर की तरफ मुख होगा, यानी केंद्र की बाहर की तरफ मुख होगा तो जो क्लॉकवाइज होगा वह क्या होगा, सामान्य रूप से हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिएगा, बता रहे हैं कि इस पर जो क्वेश्चन किए जाते हैं, क्वेश्चन जो किए जाते हैं वह कैसे होते हैं और हमें करना क्या है। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहां पर देखिएगा, जब भी दिया हो टॉपिक क्या है हमारा, केंद्र की तरफ मुख हो, केंद्र की तरफ मुख हो, कहां मुख हो, तो केंद्र की तरफ मुख हो। ठीक है, टॉपिक हमारा यही ना है, टॉपिक हमारा क्या है, केंद्र की तरफ मुख हो। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर केंद्र की तरफ जब मुख होगा तो यहाँ पर अरेंजमेंट एक बना, एक वृत्त बना। ठीक है, देखिएगा यह क्या है, मान लीजिए एक वृत्त। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर क्या है 6 है, और यहाँ पर क्या है 9 है। देखिएगा आराम से करना है, काफी इजी वे में करना है, एक बार बातों को समझ के और आगे बढ़ना है। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, जो घड़ी की दिशा को सामान्य दिशा मानना है, यानी घड़ी की दिशा में क्या करना है, चलना है। चलना कैसे है, तो घड़ी की दिशा में चलना है। कैसे चलना है, तो घड़ी की दिशा में चलना है। बस बातें क्लियर हो गई। यानी हमें क्या करना है, जो हमारा क्लॉकवाइज है वह दाएं तरफ होगा, दाएं तरफ। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज जो होगा यानी ऐसे, वह हमारा क्या होगा, बाएं तरफ होगा। ठीक है, यानी हमें चलना कैसे है, तो घड़ी की दिशा में चलना है, और मुख कैसे हो, तो केंद्र की तरफ मुख हो, यानी मुख हमारा कैसे हो, केंद्र की तरफ मुख हो। ठीक है, देखिएगा आराम से, केंद्र की तरफ मुख हो, और हमें चलना कैसे है, हमें कैसे चलना है, तो हमें चलना है घड़ी की दिशा में चलना है, और हमारा मुख कैसा है, केंद्र की तरफ है, तो घड़ी ऐसे ही न चलती है, घड़ी ऐसे ही न चलती है। यह हमारा क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, क्या हो गया, क्लॉकवाइज। और यह हमारा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज, यह हमारा क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। आराम से करना है, काफी इजी वे में, और एक एक बात को क्लियर करते हुए तभी आगे बढ़ना है, क्योंकि क्लियर कंसेप्ट का होना काफी जरूरी है, क्लियर कंसेप्ट का होना काफी जरूरी है। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए, यानी हमें चलना कैसे है, तो घड़ी की दिशा में चलना, यानी दाएं तरफ यानी 9 से 12 की तरफ चलना है, बाएं तरफ यानी 3 से 12 की तरफ, 6 से 3 की तरफ, यह सभी हमारे क्या हो गए, बाएं यानी एंटी क्लॉकवाइज, दाएं तरफ यानी क्लॉकवाइज। अब तो हमें करना क्या है, अभी हमने बताया था कि दोनों दिशाएं एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो हमें करना क्या है, देखिएगा हम लिख रहे हैं, जब क्वेश्चन में बोले लेफ्ट और राइट दो ही ना टर्म बोलेगा, क्वेश्चन में क्या बोलेगा, या तो बायां नहीं तो दाएं, यही ना बोलेगा कि इसके बाएं हैं या उसके दाएं हैं, या फिर आमने सामने बोलता है, या फिर क्या बोलता है कि एक दूसरे के सामने है या फिर एक दूसरे के बीच में है, चार ही टर्म्स बोलता है, लेकिन उससे कोई परिवर्तन नहीं होता है, उससे कोई आंसर में, उससे कोई अरेंजमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अरेंजमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा अरेंजमेंट में उससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए जब यह क्या बोले बायां, तो हमें क्या करना है, हमें चलना है दायां, और जब यह बोले दायां तो हमें क्या करना है, बायां।
यानी जहां जहां लेफ्ट है वहां क्या करना है, राइट, और जहां जहां राइट है वहां हमें क्या करना है, लेफ्ट करना है। जहां जहां लेफ्ट है वहां क्या करना है, राइट, और जहां जहां राइट है वहां हमें क्या करना है, लेफ्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट लिख दें। ठीक है, देखिए यहाँ पर लेफ्ट और यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट। यानी जहां वह बोलेगा बाएं चलने के लिए, जहां वह बोलेगा बाएं चलने के लिए वहां हम लोग दाएं चलेंगे। और चलना कैसे है, तो घड़ी की दिशा में चलना है। चलना कैसे है, तो घड़ी की दिशा में चलना है। ठीक है, कंफर्म है, कंफर्म है। एक बार फिर से समझिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। चलना हमें कैसे है, तो घड़ी की दिशा में चलना है। और घड़ी कैसे चलती है, ऐसे क्लॉकवाइज चलती है, यानी दाएं की तरफ चलती है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो बायां, तो हमें चलना कैसे है, 9 से 12 की तरफ। ठीक है, बायां बोले तो दाएं चलना है और दाएं बोले तो बाएं चलना है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक एक करके आपको बताते हैं कि कैसे चलना है और फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए केंद्र के बाहर की तरफ जो मुख होता है, जैसे घड़ी चलती है ठीक वैसे ही चलना है, कुछ करना नहीं है, उसको भी हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन उससे वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए हम इसको पहले डिस्कस करेंगे और लास्ट में उसको बता देंगे। चलिए, अब बता देंगे इसके बाद। ठीक है, चलिए, केंद्र की तरफ मुंह को। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर देखिएगा, इसे मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, घड़ी की दिशा में चलना है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर डायल है। ठीक है, डायल यहाँ पर है और हमें आगे चलना है। अगर बोले, अगर क्वेश्चन में बोले केंद्र की तरफ मुंह को, और क्वेश्चन में बोले, देखिएगा क्वेश्चन में बोले कि रमेश सोहन के दाएं है। क्या बोले, रमेश सोहन के दाएं है। रमेश सोहन के क्या है, दाएं है। क्वेश्चन में बोला है तो हमें चलना कैसे, इसको पहले समझ लीजिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 3 6 9। ठीक है, 12 6 12 3 6 9 लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला है कि रमेश सोहन के दाएं है, हमें दाएं को क्या करना है, बाएं कर देना है। दाएं को क्या करना है, बाएं कर देना है। और सेम घड़ी की दिशा में चलना है। और घड़ी जब ऐसे चलती है तो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। और क्लॉकवाइज हो गया, और इसी को दाएं तरफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दाएं तरफ। घड़ी जब ऐसे चलती है तो इसे क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और इसी को क्या बोलते हैं, बाएं। क्या बोलते हैं, बाएं। अब देखिएगा, दाएं को क्या करना है, बाएं कर देना है। रमेश सोहन के बाएं, रमेश सोहन के दाएं है लिखा है, लेकिन हमें क्या करना है, बाएं बना देना है और वैसे ही चल देना है, एंटी क्लॉकवाइज में चल देना है। यानी रमेश यहाँ रहेगा, रमेश को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सोहन को लिखेंगे। क्यों, सोहन के दाएं बोला था ना, तो सोहन के हमें क्या करना है, बाएं कर देना है। ठीक है, सोहन के हमें क्या कर देना है, बाएं। और हमेशा यह स्थिति कब लागू होगा, जब केंद्र की तरफ मुंह को। कैसा मुंह को, तो केंद्र की तरफ मुंह को। और हमेशा क्वेश्चन, यानी 99% क्वेश्चन केवल केंद्र की तरफ मुंह वाले दिए जाते हैं। ठीक है, देखिएगा, रमेश सोहन के क्या बोल रहा है, दाएं है, तो हमें करना क्या है, रमेश सोहन के दाएं को बाएं बना देना है। यानी रमेश को यहाँ लिख देना है और सोहन को यहाँ लिख देना है। ठीक है, कंफर्म है, कंफर्म है। यानी बाएं को दाएं और दाएं को बाएं बना देना है। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हमें चलना क्या है, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बना करके हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, यानी हमारे केंद्र की तरफ मुंह हो, तो जब भी क्वेश्चन में दिया रहे, जहां जहां बाएं दिया रहे उसको दाएं कर देना है, और जहां दाएं दिया हो उसको बाएं कर देना है। बस इसी कंसेप्ट को फॉलो करना है और हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए। अब देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए थोड़े से कंसेप्ट को, कि जब केंद्र के बाहर की तरफ मुंह हो। ठीक है, केंद्र के बाहर की तरफ जब मुंह होगा, केंद्र के बाहर की तरफ मुंह हो, उसको भी देख लीजिए। उसमें कुछ करना नहीं है, सामान्य चलना है, जैसे घड़ी में चला जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए, केंद्र के, तब हम क्वेश्चन को करा रहे हैं, केंद्र के बाहर की तरफ मुंह हो। केंद्र के बाहर की तरफ मुंह हो, देखिएगा, केंद्र के बाहर की तरफ मुंह हो। अब देखिए करना क्या है हमें, केंद्र के बाहर की तरफ मुंह को करना क्या है हमें, देखिएगा, केंद्र के बाहर की तरफ जब मुख होगा तो हमारा मुख इस 12 की तरफ नहीं होकर, ऐसे नहीं होकर, हमारा मुख कैसे होगा, ऐसे होगा। ऐसे होगा ना, ऐसे होगा। घड़ी इधर है लेकिन हमारा मुख किधर है, तो हमारा मुख किधर है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर मुख इधर आ गया, तो हमें करना क्या है, देखिए आराम से करना है। देखिए
केंद्र की बाहर की तरफ जब मुख होगा तो हमारा मुख तो ऐसे हो गया ना, तो हमारा राइट हैंड क्लॉकवाइज में होगा और लेफ्ट हैंड किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज में होगा, जैसे घड़ी चलती है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा यह क्या हो गया, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और यह क्या हो गया हमारा दाएं तरफ। इसमें उल्टा नहीं होता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, इसलिए ये क्वेश्चन काफी कम देखने को मिलते हैं और इसमें लॉजिक होता है। यह क्या हो गया बाएं तरफ, यह क्या हो गया बाएं तरफ, और यह हो गया हमारा घड़ी जैसे एंटी क्लॉकवाइज चलती है, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा बोलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बाएं की तरफ। ठीक है, यानी इसमें अगर दिया रहे, अगर इसमें दिया रहता कि रमेश, क्या दिया रहता, रमेश सोहन के, इसमें क्या दिया रहता, रमेश सोहन के दाएं हैं, तो लेफ्ट को राइट नहीं करना है, राइट को लेफ्ट नहीं करना है, सीधे क्या करना है, जैसे दिया है वैसे लिख देना है। यानी क्या करेंगे, रमेश सोहन के दाएं हैं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मतलब दाएं की तरफ चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते, रमेश को लिख देते और यहाँ पर क्या करते, सोहन को लिख देते। सोहन के दाएं हैं यानी क्लॉकवाइज है ना, रमेश क्या है, सोहन के दाएं। ठीक है, कंफर्म है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि केंद्र के बाहर की तरफ, और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी हमारा यह सीटिंग अरेंजमेंट का तीसरा एपिसोड है। यह एपिसोड नंबर क्या है, एपिसोड नंबर 3 है, एपिसोड नंबर 3 है। ठीक है, और एक एपिसोड बाकी है हमारा, लास्ट एपिसोड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट वाला, और उसके बाद ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट को जब हम खत्म कर दे रहे हैं, यानी उसको जब हम लोग सीख लेंगे तब हम लोग आगे उसके इस पर आधारित रैंकिंग और अरेंजमेंट दोनों का जो हमें पीडीएफ में 46 क्वेश्चन दिया है उस 46 क्वेश्चन को कराएंगे और फिर अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। काफी लोगों का कमेंट आ रहा है कि अगला चैप्टर कैलेंडर स्टार्ट कीजिए, कैलेंडर ये स्टार्ट होगा। ठीक है, अनसीन कंसेप्ट के द्वारा कैलेंडर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अनसीन कंसेप्ट जो देखे नहीं होंगे ऐसे कंसेप्ट बताया जाएगा। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक बार इस पर आधारित क्वेश्चन हम करते हैं और क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, केंद्र की तरफ मुख वाले क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, तब तक इसको क्या करते हैं, हम मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, जो भी क्वेश्चन है एकदम आराम से करना है। एक बार आप कंसेप्ट को क्लियर कर लें, अब उसके बाद कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, बोल रहा है कि 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की तरफ मुख किए हुए हैं। 6 व्यक्ति हैं, वृत्ताकार मेज है और केंद्र की तरफ मुख है। देखिए आराम से समझिएगा, यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, यह वृत्त बन गया और 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, यानी ऐसे 6 व्यक्ति बैठ गए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके इस प्रकार खड़े हैं। केंद्र की तरफ मुख है, किधर मुख है, तो केंद्र की तरफ मुख है। देखिए अगर क्वेश्चन में केंद्र की तरफ मुख दे या वृत्ताकार घेरे में दे, वृत्ताकार घेरे में अगर केंद्र की तरफ मुख नहीं दे और क्वेश्चन में ये बोल दे कि वृत्ताकार घेरे में है, तो भी हमें क्या मानना है कि केंद्र की तरफ मुख है। ठीक है, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन ये बोल रहा है किस प्रकार खड़े हैं कि विपिन आशीष के बाएं, दिनेश के दाएं और सुरेंद्र के ठीक सामने। कौन सा, विपिन सामने, कौन सामने है, विपिन सामने है। ठीक है, तो यहाँ पर विपिन को लिख दिए, विपिन और सुरेंद्र क्या हो गए, विपिन और सुरेंद्र क्या हो गए, तो एक दूसरे के सामने हो गए। कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो हमने बताया था, क्या कंसेप्ट में बताया था कि जहां जहां बाएं दिया हो वहां दाएं करेंगे और जहां दाएं दिया हो वहां बाएं करेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है, और बाएं दाएं का मतलब मैंने बताया था, क्या बताया था, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज जैसे कि घड़ी चलती है, और बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी जैसे कि घड़ी की चलने की विपरीत दिशा, और यह क्या हो गया, जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज। ठीक है, यह हमारा हो गया दाएं और यह हमारा क्या हो गया, तो बाएं हो गया, जैसे कि घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, अब देखिएगा यहां समझिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि विपिन आशीष के बाएं है। अब देखिए बाएं को क्या करना है, दाएं करना है। क्या करना है, दाएं। बाएं को क्या करना है, दाएं। यानी अब देखिएगा, विपिन जो है आशीष के, विपिन आशीष के बाएं है कि दाएं है, देखिए कंफर्म कीजिए। कंफर्म ये बोल रहा है कि बाएं है, विपिन जो है आशीष के बाएं है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग कैसे, और आगे बोल रहा है
कि विपिन आशीष के बाएं हैं तथा दिनेश के दाएं हैं। आराम से क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। दिनेश के दाएं हैं, दिनेश के दाएं कौन है, दिनेश के दाएं कौन है, विपिन। तो दाएं को हम लोग क्या करेंगे, पहले कंफर्म कीजिए, यहाँ पर दाएं को क्या करेंगे, दाएं को बाएं में चेंज करेंगे, ठीक है। कंफर्म हो गया, दाएं को किस में चेंज करेंगे, बाएं में। और बाएं का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। बाएं का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। और बोला है कि विपिन दिनेश के दाएं है, यानी हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में लिखेंगे, यानी दाएं को हम लोग क्या करेंगे, बाएं लिखेंगे, बताया था ना हमने। तो यहाँ पर यदि दिनेश को लिख दे, यहाँ पर दिनेश बैठ गया, ठीक है। देखिएगा, आराम से देखिएगा, यहाँ पर दिनेश बैठ गया। अब देखिए यहाँ पर दिनेश बैठ गया तो हो गया ना कि क्वेश्चन में बोला था कि विपिन दिनेश के दाएं हैं, विपिन दिनेश के दाएं हैं, ठीक है। विपिन दिनेश के दाएं हैं, लेकिन हमें दाएं को क्या करना है, बाएं चेंज करना है, ठीक है। दाएं को हमें क्या करना है, बाएं में चेंज करना है, ठीक है। क्योंकि जब केंद्र की तरफ मुख होता है तो घड़ी की दिशाएं और हमारा मुख दोनों एक दूसरे, हमारे साइड जो होते हैं वह दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जिसके लिए हमने एक ट्रिक बताया था कि जब भी दाएं दिया हो तो बाएं में और बाएं दिया हो तो दाएं में, हमें क्या करना है, केवल चेंज करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर देखिए विपिन दिनेश के दाएं है, तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, दाएं को हम लोग क्या किया, बाएं, यानी विपिन क्या हो गया, बाएं हो गया, ठीक है। कंफर्म है, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब चलिए आगे क्वेश्चन क्या बोला है, आशीष के बाएं हैं, विपिन आशीष के बाएं हैं। अब क्या करेंगे, दाएं, दाएं। अब दाएं के लिए क्या होता है, क्लॉकवाइज। यदि यहाँ पर आशीष को लिख दिया जाए, यहाँ पर आशीष को लिख दिया जाए, आशीष को लिख दिया गया, आशीष को यहाँ पर लिख दिया गया, तो आशीष के दाएं हो गया, विपिन हो गया ना। देखिए बाएं बोले तो दाएं करना है और दाएं बोले तो बाएं चेंज करना है, बस कुछ नहीं करना है। आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि सुरेंद्र के ठीक सामने, सुरेंद्र के ठीक सामने विपिन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, सुरेंद्र पंकज के बाएं, सुरेंद्र क्या है, पंकज के बाएं है, सुरेंद्र क्या है, पंकज के बाएं है। और सुरेंद्र पंकज के बाएं और सुरेंद्र पंकज के बाएं तथा मनोज के दाएं हैं। आराम से करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन को आराम से करना है। पंकज के बाएं हैं कौन, सुरेंद्र, पंकज के बाएं हैं, तो बाएं को हम लोग क्या करेंगे, बाएं को चेंज कर दिए दाएं में, कर दिए ना, बाएं को दाएं में, यानी सुरेंद्र जो हो गया, सुरेंद्र पंकज के, तो यहाँ पर पंकज के, यह क्या हो गया, बाएं बोल रहा है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सुरेंद्र पंकज के बाएं हैं, तो बाएं को हम लोग दाएं में, यानी यहाँ पर यदि पंकज को लिख दें तो यह दाएं हो गया, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज में आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन बोला है कि पंकज के दाएं तथा मनोज के, अब पंकज के बाएं तथा मनोज के दाएं, तो दाएं को क्या करेंगे, बाएं में चेंज कर देंगे, यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर मनोज को लिख देंगे, तो मनोज के एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज यानी क्या हो गया, बाएं हो गया। समझे, एक बार फिर से समझिए, एक बार फिर से समझिए। देखिए क्लियर कंसेप्ट का होना जरूरी है, और एक बार इसको समझ लिया ना तो पूरी लाइफ पे कभी भी सर्कुलर अरेंजमेंट पर संबंधित क्वेश्चन आएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। क्या होगा, एकदम इजी वे में आप करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमेशा केंद्र की तरफ मुख वाले ही आते हैं, ठीक है, तो इसको समझना काफी जरूरी है। देखिएगा फिर से, देखिए बोला है क्वेश्चन कि विपिन आशीष के बाएं तथा दिनेश के दाएं हैं, विपिन आशीष के बाएं तथा दिनेश के दाएं। जब भी बाएं बोले तो हमें क्या करना है, दाएं में चेंज करना है, ठीक है। आशीष के बाएं बोल रहा था, तो आशीष के दाएं, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, कंफर्म है, यहाँ से क्लॉकवाइज चला दिए तो आशीष के दाएं हो गया, ठीक है। आगे बोला है कि दिनेश के आगे क्वेश्चन ही बोला है कि दिनेश के क्या है, तो दिनेश के आगे क्वेश्चन ये बोला है कि दिनेश के दाएं हैं, दिनेश के दाएं हैं, तो दाएं को हम लोग बाएं में चेंज करेंगे, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिनेश को यहाँ लिख दिए तो यहाँ पर विपिन आ गया, ठीक है, कंफर्म है। आगे ये बोला है कि विपिन सुरेंद्र के ठीक सामने है, तो विपिन सुरेंद्र के ठीक सामने हमने लिख दिया था। आगे क्वेश्चन ये बोला है कि पंकज जो है, पंकज के बारे में क्या बोला है, बोला है कि यदि पंकज बोला है कि सुरेंद्र पंकज के बाएं हैं, सुरेंद्र क्या है, पंकज के बाएं हैं, ठीक है, कंफर्म है। तो बाएं को हम लोग दाएं में चेंज कर दिए, बाएं को हम लोग क्या किए, दाएं में चेंज कर दिए। बोला है ना कि सुरेंद्र पंकज के बाएं हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये क्या बोला है कि सुरेंद्र पंकज के बाएं हैं, आराम से क्या करना है, हमें चेंज कर देना है। नहीं, बाएं जब दिया हुआ है तो बाएं को दाएं में चेंज कर दिए, ठीक है। दाएं का मतलब क्या होगा, सुरेंद्र क्या हो गया, पंकज के बाएं हो गए, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख दिए दाएं। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन को, देखिए आगे क्वेश्चन ये बोला है कि आशीष, क्वेश्चन ये बोला है कि
मनोज के दाएं है, यानी दाएं का मतलब समझिए, दाएं का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, यानी हमें दाएं को बाएं में चेंज करना है, यानी यहाँ पर सुरेंद्र रहेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म है। अब देखिए क्वेश्चन ये बोला है कि पंकज और आशीष तथा मनोज और विपिन आपस में स्थान को परिवर्तित करते हैं, यानी पंकज किससे परिवर्तित कर रहा है, पंकज और आशीष, यहाँ पर पंकज आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पर पंकज और आशीष स्थान को परिवर्तित कर रहे हैं, आशीष की जगह पर पंकज आ गया और पंकज की जगह पर कौन आ जाएगा, तो आशीष आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कंफर्म है। आगे क्वेश्चन ये बोला है कि पंकज और आशीष तथा मनोज और विपिन, यानी यहाँ पर मनोज है तो यहाँ पर कौन आ गया, विपिन आ गया। ठीक है, और जहां पर विपिन है वहां पर मनोज आ गया। ठीक है, कंफर्म है, कोई दिक्कत है नहीं ना है। चलिए, विपिन और मनोज के स्थान पर विपिन आ गया, उसके बाद आशीष के स्थान पर पंकज और पंकज के स्थान पर आशीष आ गया। बोला है कि दिनेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, दिनेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है। अब देखिए दाएं बोला है तो बाएं में कर देना है, बाएं में कर देना है। दिनेश कहाँ है, दिनेश यहाँ पर है, दिनेश के दाएं, दाएं बोला यानी इधर चलते, लेकिन हमने बताया है कि दाएं को बाएं में चेंज करना है, यानी दिनेश के दाएं क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा विपिन, और विपिन के बाद क्या आ रहा है, आशीष, और आशीष था, लेकिन यहाँ पर बैठ कौन गया है, तो यहाँ पर बैठ गया है पंकज, और यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, आंसर हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर कौन बैठ गया, तो पंकज। फिर से समझिएगा, बोला था कि दिनेश के दाएं दूसरे स्थान पर, तो दाएं हमें नहीं चलना है, सीधे बाएं चलना है, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो दूसरे स्थान पर विपिन, विपिन था, विपिन के स्थान पर मनोज आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या आशीष था, लेकिन आशीष के स्थान पर पंकज आ गया, तो दूसरे स्थान पर चले तो यहाँ पर कौन आ गया, पंकज आ गया। ठीक है, कौन आ गया, तो पंकज आ गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, दिनेश के दाएं पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, बाएं चलना है। ठीक है, अब देखिएगा, बोला कि पंकज के तुरंत बाएं कौन है, पंकज के तुरंत बाएं, बाएं का मतलब दाएं। अब पंकज है कहाँ, पहले ही देखिए पंकज कहाँ है, तो पंकज यहाँ पर है ना। बोला है कि पंकज के तुरंत बाएं कौन है, तो पंकज के तुरंत दाएं देखिए, पंकज के तुरंत दाएं देखिए, तो पंकज के तुरंत दाएं कौन हो गया, विपिन, और विपिन के स्थान पर कौन है, मनोज है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना, बाएं बोले तो दाएं चलना है, दाएं बोले तो बाएं चलना है, कुछ नहीं करना है। आगे क्वेश्चन ये बोला है कि विपिन के तुरंत दाहिने कौन है, विपिन के तुरंत दाहिने, तो विपिन तो यहाँ पर है, दाहिने बोल रहा है, दाहिने का मतलब इधर होता है, लेकिन हमें दाएं को बाएं में चेंज करना, बाएं का मतलब भी है इधर, यानी तुरंत दाहिने बोल रहा है, देखिएगा तुरंत दाहिने बोल रहा है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, तुरंत दाहिने यानी तुरंत बाएं, कौन हो जाएगा, सुरेंद्र हो जाएगा, कौन हो जाएगा, सुरेंद्र हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म है, सुरेंद्र हो जाएगा। फिर से एक बार समझिएगा, फिर से एक बार समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि दिनेश के दाएं दूसरे स्थान पर, दाएं को क्या किया हमने, बाएं चेंज किया। फिर से एक बार शब्दों को रिकॉल कर देते हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। ठीक है, एक बार समझा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन काफी बड़े हैं, क्वेश्चन काफी बड़े हैं, एक एक करके हम समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन काफी बड़े हैं, चलिए देखिएगा। बोला है कि दिनेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा, दिनेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा, आराम से क्वेश्चन को करना है। बोला है ना दूसरे स्थान पर कौन होगा, फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके शो कराया था, फिर से हम रिकॉल करते रहे। दाएं का मतलब क्या करना है, बाएं, दाएं का मतलब क्या करना है, बाएं। तो यानी हमें क्या करना है, दिनेश के बाद विपिन, और विपिन के बाद पंकज, विपिन के स्थान पर मनोज आ गया है, और आशीष के स्थान पर पंकज आ गया है। तो यहाँ पर विपिन हुआ, विपिन के बाद आशीष है, और लेकिन आशीष के स्थान पर है कौन, तो पंकज है, दाएं बोला था, बाएं चल रहा है। ठीक है, चलिए यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पंकज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा पंकज के तुरंत बाएं कौन है, पंकज के तुरंत बाएं, पंकज पहले है कहाँ, पंकज तो यहाँ है, बाएं पूछ रहा है यानी हमें दाएं चलना है, बाएं पूछ रहा है यानी हमें दाएं चलना है। ठीक है, तो दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, यानी पंकज के तुरंत दाएं कौन आ गया, पंकज के तुरंत दाएं कौन आ गया, तो पंकज के तुरंत दाएं कौन आ गया, विपिन, विपिन है, यहाँ पर पंकज आ गया था, तो पंकज के तुरंत दाएं कौन आ गया, विपिन, और विपिन के स्थान पर कौन है, मनोज है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मनोज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखिएगा, विपिन के तुरंत दाहिने कौन है, तुरंत दाहिने यानी विपिन के बाएं चलना है, विपिन के बाएं चलना, दाहिने बोला है बाएं चलना है, तो विपिन है कहाँ, तो विपिन है कहाँ, तो विपिन यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखिएगा विपिन यहाँ पर है, स्थान परिवर्तित हो गया है, और परिवर्तन के बाद भी क्वेश्चन को बोला विपिन यहाँ पर है,
और क्वेश्चन ये बोला है कि विपिन के तुरंत दाहिने, यानी दाहिने का मतलब इधर चलते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, बाएं कर देना है, जहां दाहिने वहां बाएं, तो विपिन के इधर चले आए बाएं, यानी हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले फिर, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया हमने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। बोला है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ असमान क्रम में एक वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं। वृत्ताकार घेरे का मतलब क्या बोला है कि केंद्र की तरफ उनका मुख है। किधर है मुख, तो केंद्र की तरफ है, ऐसे घेरे में है। ठीक है, चलिएगा देखिए ऐसे घेरे में है, वृत्ताकार घेरे में बैठे वो खड़े हैं, बी एफ और सी के बीच में है, बी जो है बी जो है एफ और सी के बीच में है। ठीक है, बी कहाँ है, तो एफ और सी के बीच में है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा, ए ई और डी के बीच में है और एफ डी के बाईं ओर है। एफ क्या है, डी के बाईं ओर है, एफ कहाँ है, तो डी के बाईं ओर है, यानी बाईं ओर का मतलब क्या होगा, बाईं ओर। देखिएगा बाईं ओर का मतलब दाईं ओर। क्या करना है, बाएं को दाएं में चेंज करना है। क्या करना है, बाएं को दाएं में चेंज करना है। क्या करना है, तो बाएं को दाएं में चेंज करना है। कंफर्म है। चलिए अब देखिएगा बोल रहा है कि ए जो है ए ई और डी के बीच में है और एफ डी के बाईं ओर है, यानी एफ डी के किधर है, दाईं ओर है। अब देखिए बाईं ओर का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, दाईं ओर का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। यानी अगर डी को यहाँ रखा जाए, डी को यहाँ रखा जाए तो एफ क्या हो जाएगा, डी के दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाईं ओर बोला है, हमें दाईं ओर कर देना है बस। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आगे क्वेश्चन क्या बोला है, देखिएगा क्वेश्चन ये बोला है कि ए जो है ई और डी के बीच में है, ई और डी के बीच में ए है, यानी यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, ये है। कंफर्म है, कंफर्म है। देखिए अरेंजमेंट जो था वो हमारा बन गया, 6 व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति बैठ गए। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में होगा, यानी ए और एफ के बीच में कौन होगा, डी होगा। क्या होगा, ए और एफ के बीच में कौन होगा, तो डी होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को फिर से एक बार समझिए। क्वेश्चन ये बोला है कि बी जो है एफ और सी के बीच में है, तो यहाँ पर लिख दिए बी जो है एफ और सी के बीच में। आगे क्वेश्चन ये बोला है कि ए ई और डी के बीच में है, ए और डी के बीच में है, लेकिन आगे क्वेश्चन में ये बोल दे रहा है कि जो डी है, आगे क्वेश्चन में ये बोल दे रहा है कि जो एफ है, एफ वह डी के बाईं ओर है। अब बाईं ओर को हमें क्या कर देना है, तो दाईं ओर में चेंज कर देना है, क्योंकि मैंने कंसेप्ट क्या बताया है कि घड़ी की विपरीत दिशा में होती है, इसलिए हम लोग चेंजिंग को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा तो क्या हो जाएगा, बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो हम लोग दाईं ओर कर दिए, यानी एफ को दाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज में लिख दिए, तो हमारा आंसर आ गया। क्या होता था कि यहाँ पर डी और एफ ई को कहीं लिख सकते थे, कब, जब क्वेश्चन में यह दिया होता, क्वेश्चन में यह दिया होता कि केवल दिया होता कि ए जो है डी और ई के बीच में है, लेकिन आगे बोल दिया है क्वेश्चन में, आगे यह बोल दिया है क्वेश्चन में कि एफ जो है डी के बाईं ओर है, तो बाईं को दाएं में चेंज कर देना है, तो एफ है, डी नहीं, एफ है। क्या है, एफ है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एफ को लिख दिए और हमारा क्लॉकवाइज अरेंजमेंट बन गया। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में बैठा हुआ है, तो ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, तो डी बैठा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा, यानी सर्कुलर अरेंजमेंट पर हमने 2 क्वेश्चन किया और इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आपके पीडीएफ में है। ठीक है, वहां आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप लोग वहां प्रैक्टिस करें। कल का क्लासेस होगा ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट को खत्म करने के पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे और पीडीएफ का सॉल्यूशन कराएंगे, यानी 46 क्वेश्चन है, 46 को करा देंगे। आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर को करेंगे। बहुत सारे लोगों का जॉब कमेंट आ रहा है कि आप सभी कि कैलेंडर चैप्टर को स्टार्ट किया जाए, तो ठीक है, कैलेंडर चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा और एक आंशिक कंसेप्ट को बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग क्या करें कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और
यह बताएं, पब्लिक कमेंट में यह बताएं कि मेरा यह क्लासेज, मेरा यह प्रयास आप सबों के प्रति, मेरा यह ऑनलाइन प्रयास आप सभी को कैसा लग रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।